हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका बहुत अच्छा हो गया एग्जाम, जिसमें आपको जितना पढ़ाया गया, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया, पूरे क्वेश्चन पेपर्स आपको वहीं से मिले, पूरा कंटेंट आपको वही मिला जो हमने आपको पढ़ाया। अब बढ़ेंगे हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर की तरफ। सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट चूज करने में। ये हमेशा उनको पहले तो शुरुआत में कंफ्यूजन रहती है कि हमारे टीचिंग सब्जेक्ट क्या रहेंगे। मेरे पास इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, एसएसटी होगा, फिजिकल साइंस होगा, मैथ्स होगा, कौन से टीचिंग सब्जेक्ट हमारे रहेंगे, क्या हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। ऑप्शनल में भी 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से हमें कौन सा चूज करना चाहिए। ये सारा कंफ्यूजन आज हम आपका दूर करने वाले हैं। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट क्या रहेंगे, आपके टोटल सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, उसमें आपके टीचिंग सब्जेक्ट क्या रहेंगे, ऑप्शनल में आपको क्या चूज करना है। अगर आप क्लास में एंड तक बने रहते हैं, डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर है बीएड का। बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे वो इधर दिए गए हैं, सेकंड सेमेस्टर में जो रहेंगे वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। देखिए, सेकंड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट रहेगा आपका, ये भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सबका सेम नहीं रहेगा। जो पेपर सेकंड है आपका, ये भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, ये भी सबका सेम नहीं रहेगा। कैसे? देखिए, इन दो सब्जेक्ट्स को लेकर के स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहां पे बात यह आती है सबसे पहले कि आप बीए करके आए हैं, या आप बीएससी करके आए हैं, या फिर आप बीकॉम करके आए हैं, या फिर अदर किसी स्ट्रीम से आप जो है आपका बैकग्राउंड रहा है। अगर आपके ग्रेजुएशन में बीए में फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट रहे होंगे, आपके बीए में जो फाइनल ईयर में लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स रहे होंगे, वही आपके टीचिंग सब्जेक्ट यहां पे दोनों होंगे। जैसे अगर आपके पास यहां पे समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब रहा है, तो यहां पे आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? अगर अर्थशास्त्र रहा है तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, या फिर एसएसटी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट अगर आपके पास इंग्लिश रहा है तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है। और अगर शिक्षा शास्त्र वगैरह है, समाज शास्त्र है, तो आपका वही सारा एसएसटी में आ जाता है। ठीक है। तो अगर आपने बीए किया है और आर्ट साइड से किया है, तो आप ये मान के चलिए आपके पास जो सब्जेक्ट रहेगा वो एसएसटी एंड इंग्लिश रहेगा। ठीक है। और अगर हिंदी रहा है तो आपके पास एसएसटी एंड हिंदी रहेगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात यह है, अगर आप बीएससी करके आए हैं, ठीक है, और यहां पे आपके पास केमिस्ट्री रहा है या जो है मैथ्स रहा है, तो डिपेंड ये करता है कि अगर आपके पास मैथ्स रहा है तो मैथ्स तो रहेगा ही, टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, एंड दूसरा आपका फिजिकल साइंस रहेगा। ठीक है। एंड जिन बच्चों के पास जैसे जूलॉजी है, बॉटनी वगैरह है, वो सब्जेक्ट है, तो जूलॉजी भी रहेगा और उसके साथ में फिजिकल साइंस भी जाएगा। बॉटनी रहेगा, उसके साथ फिजिकल साइंस जाएगा। ठीक है। जूलॉजी है तो उसके साथ फिजिकल साइंस जाएगा। ओके, तो इन बच्चों के साथ ये फिजिकल साइंस जाएगा। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए आप बीकॉम करके आए हैं, तो जिन बच्चों ने बीकॉम किया है उनका कॉमर्स के साथ में जो कॉमर्स पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट रहता है, उसके साथ में फिजिकल साइंस जाएगा। ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों के साथ कॉमर्स तो रहेगा ही, दूसरा सब्जेक्ट फिजिकल साइंस जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके ये दो सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए जो आपके लास्ट, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड था पिछला ग्रेजुएशन में, आपके पास जो सब्जेक्ट रहे फाइनल ईयर में, वही आपके यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलते हैं। ओके, चलिए, जो पेपर 3 है वो आपका सबका कंपलसरी पेपर है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, पेपर 4 सबका सेम रहेगा, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। फिर यहां पे आता है बी में ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर ऑप्शनल का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं, सेम ऐसे ही होगा जैसे ये होंगे। फर्क ये है कि इसमें से ऑप्शनल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट दिए जाते हैं और 6 में से आपको कोई एक चूज करना होता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है, जो आपको इन फ्यूचर एंड हमेशा हेल्प करेगा, वो है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। आपको पता है कि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको टेट सीटेट भी क्वालिफाई करना होगा।
तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। और टेट सीटेट में जब आप टेट सीटेट देते हैं तो वहां पे प्राइमरी लेवल पे 30 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वायरमेंट का पेपर होता है, ईवीएस का पेपर होता है। तो अगर आप यहां से अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़ के जाते हैं बीएड में तो यहां पे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स आपसे नहीं पूछेगा, तो जब पूछेगा नहीं, ये आगे हमें फ्यूचर में हेल्प नहीं करेंगे तो हम इनको पढ़ें क्यों। ठीक है, तो यहां से आपको सब्जेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट चूज करना है। एंड तो इस तरीके से आपके ये 5 सब्जेक्ट हो गए, पेपर 1, पेपर 2। ये तो मोस्टली बच्चों के पास अलग अलग रहेगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास हिंदी एसएसटी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा एंड फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन मिलेगा। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपके 5 पेपर हो गए। ठीक है, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में नोट्स प्रोवाइड कराए थे। नोट्स हमारे कैसे होंगे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि हमारे नोट्स जो इस बार हैं उसमें आपके ये टीचिंग सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड हम नहीं कराएंगे। आपको 3 पेपर के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, जिनके लिए ना तो आपको किताब खरीदनी है, कोई जी नोट्स भी नहीं खरीदना है, यानी कि कुछ भी नहीं खरीदना है सिवाय हमारे नोट्स के। अगर आपने हमारे नोट्स ले लिए हैं तो फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी स्मार्टर एवरीडे एंड एसपी सर की रहेगी। ओके, यहाँ पे हम आपको पेपर 3 के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, पेपर 4 के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। पेड स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे नोट्स कैसे रहेंगे एक झलक देख लीजिए। ये है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का पेपर। ठीक है, इस तरीके के हमारे नोट्स होते हैं जो कि बहुत ही आसान भाषा में लिखे होते हैं। आप इनको फोन से भी पढ़ सकते हैं या अगर आप चाहें तो इनको निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हो गया। तो इस तरीके के हमारे नोट्स होते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उसमें जरूर लिखिएगा बीएड सेकेंड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी नोट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के मैसेज आते हैं तो फिर दिक्कत रहती है। तो उसमें आप लिखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर नोट्स। इस तरीके के हमारे नोट्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और आपको दिखाते, अब ये नोट्स रहेंगे हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, पर्यावरण शिक्षा के, जो कि आपका पेपर नंबर 5 पे आएगा, है ना। ये पर्यावरण के नोट्स हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के नोट्स हैं जो कि बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं, ताकि आप एक ही बार पढ़ें और एक बार में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद इन 3 पेपर के आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो नंबर दिया है वहां पे व्हाट्सएप मैसेज करके इन नोट्स की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ओके।